रामलीला। पुराणों के अनुसार रामलीला का मतलब है अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के चरित्र के अभिनय के लिए राम के जन्म से रावण वध तक होने वाला आयोजन। रामायण के पात्रों के कौशल्यों से परिपूर्ण यह महागाथा। आइए सुने थर्ड ईयर के छात्रों की ज़बानी। सदियों पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के एक द्वीप में दुष्ट राजा रावण रहता था। इसका नीच उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सारे लोगों को अपना दास बनाना। और उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख यह था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश के अनुसार दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करवाया। उसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से सबसे बड़े थे राम, इस कहानी के मुख्य पात्र। उनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पर कोई बड़ी आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वयं स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। विश्वास किया जाता है राम उनके 7वें अवतार थे। राम की 15 वर्ष की आयु में रावण अपनी शक्ति की शिखर फेंता। रावण के मामा मारीच ने और उनकी मां ने मुनि विश्वामित्र की नाक में दम किया हुआ था। ये मुनि अयोध्या के पास एक जंगल में रहते थे। ये राक्षस विश्वामित्र की प्रार्थनाओं में प्रतिदिन विघ्न डालते थे। और ऐसे ही एक दिन जब राक्षस ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे, तब ऋषि विश्वामित्र ने भगवान से मदद की गुहार लगाई, जिससे भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, श्री राम तुम्हारा उद्धार करेंगे। वे राजा दशरथ के पास श्री राम की सहायता मांगने के लिए पहुंचे और इसी तरह श्री राम और श्री लक्ष्मण के द्वारा ताड़का वध का प्रसंग रचा गया। बंद करो, तुम्हारे ये मंत्र मेरे दिल को चीर रहे हैं। या हा 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 हा। ये छोटे से बाण क्या बिगाड़ेंगे मेरा। हा 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 हा। राम, मंत्र पढ़ो, मंत्र जपो। ताड़का वध के बाद अपनी मां के निधन का प्रतिशोध लेने आए मारीच से श्री राम व श्री लक्ष्मण ने युद्ध कर उन्हें जाने पर विवश कर दिया। इसके बाद मिथिला पहुंचकर राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में उन्होंने पिनाका शिव धनुष तोड़कर राजकुमारी सीता से विवाह किया व उन्हें अयोध्या लेकर आए। अयोध्या नगरी की खुशहाली के चलते एक दिन राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन ये खुशखबरी कुछ दूतों के रास न आई। है, चले जाओ, शोर कर रहे हैं नीच। मंत्रा, तुम चिड़ियों को क्यों कोस रही हो? कैकई, सजने का ये भी कोई समय है तुम्हारा? वो भी तब जब पूरे राज्य पर दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं क्या? हमारे प्रिय पुत्र राम कल अयोध्या के महाराज बनने वाले हैं। बुद्धू औरत, वो ही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है रानी जी। ओ कैकई, तुम तो बड़ी भोली हो, दांव पेच नहीं जानती। देखा तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। मुंह बंद कर मंत्रा, लज्जा नहीं आती तुझे महाराज के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए? पर ये सोचो तुम, महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा है, वो भी ऐसे शुभ समय पर? क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कौशल्या बड़ी चतुर है,
शायद महाराज को उसी ने सलाह दी होगी। तुम तो बहुत चहेती रानी हो ना महाराज की। यही कौशल्या की जलन है तुमसे। जलती है वो तुम्हारे यौवन और सुंदरता से। पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्ची मित्र और चतुर मंथरा पर। क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है? ऐसे शुभ रात्रि में तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? महाराज, आपको याद है कुछ वक्त पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे? मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल 2 वरदान? तुम जितने चाहो वरदान ले लो। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए और पहला वरदान है। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कैकई, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा, उसे लेकर तुम खुश रहो। दुनिया को मालूम हो जाएगा सूर्यवंश के महाराज ने अपना वचन नहीं निभाया। यदि मुझे देने हैं तो वही 2 वरदान दीजिए। अपनी माता व पिता का आदेश मानकर व सबसे आज्ञा लेकर श्री राम अपनी पत्नी व छोटे भाई को लेकर 14 वर्ष के वनवास पर निकल पड़ते हैं। 6 महीने बाद पुत्र के वियोग को सहन न कर पाने के कारण राजा दशरथ का निधन हो जाता है, जिससे सुनकर राम के तीसरे भाई भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौट आते हैं। माँ, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? बेटे भरत, बहुत अच्छा हुआ आ गए तुम। बताओ माँ, जो हुआ सच है वो? पिताजी का सर्वनाश हो गया? हे भगवान, यानी सच है ये बात? हाँ, पर हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ छोड़ गए बेटे। कौन सी खुशियाँ? भ्रष्ट औरत, तुमने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है। मुझे बताओ, किस नीच ने भड़काया है तुमको? यही है वो कुबड़ी, जिसने हमारी माँ के हृदय में विनाश और स्वार्थ के बीज बोए थे। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो केवल तुम्हारी, कैकेयी और भरत की भलाई सोची थी। चुप हो जा, नहीं तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। रहने दो भैया, इसके खून से हमारे वंश की तलवार अपवित्र ना करो। तुम जैसी उल्टा मेरी माँ नहीं हो सकती। सारी दुनिया को यह मालूम होना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो बेटे, क्षमा कर दो अपनी दुखी अम्मा को। भरत, कृपया क्षमा कर दो अपनी माँ को, क्षमा कर दो बेटे। तुमने क्या कहा मेरे भाई? हमारे पिताश्री नहीं रहे? हाँ भैया, स्वर्ग को सिधार गए हैं पिताश्री। पिताश्री क्षमा कर दीजिए अभागे राम को, माफ कर दीजिए अपने राम को। भैया, मेरी विनती सुनिए, मुक्त कर दीजिए मुझे मेरी माँ के अपराध से और अभी चलिए अयोध्या और आके संभालिए राजपाट को, जो केवल आपका। भरत, हमारे पूज्य माँ ने क्या किया हम दोनों को अभी वो प्रश्न नहीं है। मत भूलो, महान सम्राट राजा दशरथ ने ये आज्ञा दी है कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों के लिए वन में ही रहूं। इसलिए हमारा धर्म है कि पिता के आज्ञा का पालन करें, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। आपकी आज्ञा मिल गई, अब चिंता नहीं मुझे। पर मैंने एक निश्चय किया है, यह राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह आपका है। कृपया आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य धैर्य और साहस से निभा सकूं।
अब मैं राज्य संभालूंगा अगले 14 वर्षों तक, परंतु आपके लौटने तक ही। भरत मेरे भाई, शूर्पणखा, रावण की चहेती बहन, एक सुंदर सी स्त्री के वेश में श्री राम को अपने वश में करने पंचवटी आती है। मेरा नाम शूर्पणखा है। राम, तुम कितने सुंदर हो, शक्तिशाली हो। विवाह तुमसे ही करूंगी मैं तो। तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता, परंतु मेरी एक सुशील और पतिव्रता पत्नी सीता है। तुम ब्याह की बात मेरे भाई लक्ष्मण से करो, वो भी बलवान है, बड़ा सुंदर है। है तो वो भी सुंदर। मैं तो केवल तुम्हारा हित सोचता हूँ, भला मेरी क्या पिसात है भैया के सामने। मुझे तो तुम वैसी नहीं लगती जो आसमान से गिरकर धरती पर आ जाए। हाँ, तुमने ठीक ही सोचा। मुझे धरती पर नहीं चलना, मुझे आकाश में उड़ना है। हाँ चलो चलो, मिलवाता हूँ तुम दोनों को। ये रही मेरी पत्नी सीता। पति औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी इसे, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसे। आ आ आ आ ओ मेरी नाक काटी, मेरी नाक काटी, उसने मेरी नाक काटी, उसने मेरी नाक काटी उसने। भैया, क्या हुआ बहन? अरे हमारी छोटी बहन को क्या हुआ? भैया, तुम्हारा कहना है कि वो अयोध्या का दुर्बल कुमार था जिसने ये काम किया? बोलो। भैया, वही जिन्हें तुम दुर्बल कहते हो, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। राक्षस जाति की नाक काट दी। तुम घबराना नहीं बहन, मैं अभी उनके चूहों के टुकड़े करवा के गिद्धों के सामने फिकवा दूंगा। भाई कुंभकर्ण को जगाओ और उससे कहो कि मैंने उसे राम पर हमला करने को कहा है। मेरा वश चलता तो मैं सीता की सुंदरता उजाड़ देती। क्या इतनी खूबसूरत है वो? संसार में ऐसे कोई स्त्री नहीं जो सीता से भी ज्यादा सुंदर हो। उसकी सुंदर आंखें हैं, लुभाने वाला अंग अंग है, रंग उसके सोने के पिघले हुए मानन है। ओह, स्वर्ग की अप्सरा है वो, जिसे तुम्हारे लिए पैदा किया है मेरे भाई। वो बिल्कुल योग्य नहीं है राम के, सीता के योग्य पुरुष कोई और नहीं, वो तो तुम हो। रावण अपने मामा मारीच के साथ सीता हरण के लिए निकल पड़ा। तो मारीच, अब हम रूप धारण करें? हाँ, यही हमारी चाल थी। ओ, ये रूप तो अति उत्तम है। हा 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 हा। इस रूप को नहीं समझ पाएगा राम। ओ, सुंदर, अति सुंदर। ओह, यह तो अति सुंदर है। ये सच्चा है ना? कोई सपना तो नहीं है? स्वामी, मेरे लिए हिरन नहीं पकड़ेंगे? इतना सुंदर हिरन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भैया, वो वेशधारी सुपनेखा आपको याद है ना? ध्यान रहे, छलियों के बहकावे में ना आ जाइएगा। अच्छी बात है, सीता की रक्षा करना। ओह, तो ये राक्षस है जो मृग बन के छलने आया है। तुम मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख?
स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उन्हें, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है, तो फिर मैं वहां जाता हूँ। सीता मैया, इस रेखा के बाहर ना जाइए। मुझे विश्वास है कि इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। हाँ, सब वैसे ही हो रहा है जिस तरह मैंने सोचा था। हा 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 हा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। ओ, समझ गया। ये किसी ने तुम्हारी रक्षा के लिए खींचा है। मैं इसे नांग नहीं सकता, पर तुम नांग सकती हो। आओ पुण्यवती देवी। अगर तुमने इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं। आओ पुण्यवती देवी, आओ। तुम मेरी हो अब। हा हा हा। ये कौन है? मुझे रोकने चला था। हा हा हा। सुंदरी, अब कोई बचा नहीं पाएगा मुझसे तुम्हें। लक्ष्मण, तुमने अकेले क्यों छोड़ा सीता को? तुम यहाँ क्यों आए? भैया, मैया ने मुझे आज्ञा दी आपकी चीख सुनकर। ओ, वो चीख तो उस बहरूपीय राक्षस की थी। मेरी आवाज में आंख फड़क रही है मेरी। चलो, हमको तुरंत वहां पहुंचना होगा। सीता, जाने दो इन्हें, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मुझे रोकने चला था। सुंदरी, मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा अब तुम्हें। छल गया मुझे, छल करके मुझसे वो हर ले गया मेरी पत्नी को, जब मैं कुटिया में नहीं था। शपथ लेता हूँ लक्ष्मण, शपथ लेता हूँ, इसका बदला लेके रहूंगा। तीनों लोकों तक पीछा करूंगा उसका, उस बहरूपीय का, और ढूंढ के उस कपटी को नाश कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा। अब शांत हो जाइए मेरे भैया। आपने ही तो हमेशा कहा है कि मनुष्य क्रोध के द्वारा न्याय के पथ पर नहीं चल सकता, और फिर आप तो पूरे प्राणियों के शुभचिंतक हैं। अपनी बुद्धि को क्रोध से दुर्बल मत कीजिए भैया। तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अब से तुम जैसा कहोगे मेरे भाई, मैं वैसा ही करूंगा। लक्ष्मण, कहीं ये हिरन हमें सीता के की सूचना देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? जिस ओर सीता को ले जाया गया है, आइए चले भैया। ये क्या है? मुझे क्षमा करें श्री राम, मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सीता मैया को वो ले गया। मेरे बूढ़े पंखों को वो दुष्ट घायल कर गया। ओह जटायु, तुम दोषी नहीं हो। मेरी प्रिय पत्नी को बचाने में तुमने तो अपने प्राणों का मोह ही छोड़ दिया। जटायु, जटायु।
रावण माता सीता को लंका में कैद कर देता है और इसी मध्य श्री राम व श्री लक्ष्मण सारी आपदाओं का सामना करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान से जा मिलते हैं। रुकिए, सन्यासी का वेश धारण किया है तो भी तेज आप दोनों का राजकुमारों जैसा है। ये तो सत्य है कि सृष्टि एक माया मंच है और इसी विशाल मंच पे हम सब लोगों की छोटी छोटी भूमिकाएं भी होती हैं। इस गुणवान व्यक्ति से मैं इस घने जंगल में मिलूंगा, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। मेरा नाम है राम, ये है मेरा भाई लक्ष्मण। अयोध्या के महाराज दशरथ के हम दोनों पुत्र हैं। हम दोनों भाई मेरे प्रिय पत्नी सीता के खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट राक्षस ले गया है, कहाँ वो मालूम नहीं हमें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मेरे सौभाग्य ने ही मुझे मेरे प्रभु श्री राम से मिला दिया। मेरा नाम हनुमान है और मैं मंत्री हूँ राजा सुग्रीव का। लक्ष्मण, दुविधा में पड़े थे हम कि कहाँ ढूंढे सुग्रीव को, लेकिन अचानक सुग्रीव का ही मंत्री स्वागत कर रहा है। निश्चय ही ये अच्छा लक्षण है हमारे लिए। हनुमान जी दोनों राजकुमारों को सुग्रीव व उनकी सेना से मिलवाते हैं और वे दोनों एक दूसरे की सहायता करने का प्रण लेते हैं। श्री राम हनुमान को अपनी निशानी के तौर पर माता सीता के लिए अपनी अंगूठी देते हैं और वे सब माता सीता की खोज में एकजुट हो जाते हैं। हर जतन कर उन्हें जटायु के भ्राता साम्पति से माता सीता का पता चलता है और हनुमान जी लंका की तरफ हर आपदा पार कर प्रस्थान करते हैं। ओ स्वामी, स्वामी मेरे प्रभु, अब तो मुझे जल्दी से बचा लीजिए मेरे स्वामी। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। माता, मैं आपको ले जाने आया हूँ श्री राम के पास। साथ लंका में बहुत से नर नारियों को बलपूर्वक कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है। केवल मेरा ही उद्धार बहुत अनुचित होगा। पर उसे मारना। समझ गया। अभी मैं जा रहा हूँ, पर बहुत ही जल्द आपके प्रिय पति श्री राम दुष्ट रावण को हरा के लंका के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। स्वतंत्र होने तक आप कृपया धीरज न छोड़िए माता। जाके प्रभु से कहो कि वो मुझे जल्दी बचा ले, तब तक मैं प्रभु की राह देखूंगी। अवश्य कहूँगा माता, परंतु जाने से पहले आज मैं इस रावण तथा इसके सारे मित्रों को पाठ पढ़ाऊंगा। हनुमान जी लंका में भौकाल मचा देते हैं और इसी वजह से उन्हें लंकाधीश रावण के पास ले जाया जाता है। अरे बंदर,
तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें लंका में भेजा है? ओ महाबाहु लंकाधीश, मैं हनुमान हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे पास दूत बनकर आया हूँ राजा सुग्रीव का, जो वानरों के राजा तथा परम मित्र और परम भक्त हैं श्री राम के। तुम भली भांति जानते हो सीता मैया का अपहरण नीच और धर्म के विरुद्ध कर्म था। इससे तुम्हारा नाश निश्चित हो गया है। सारी राक्षस जाति का भी नाश हो जाएगा। सीता मैया श्री राम को लौटा दो और क्षमा मांग लो उनसे। इसे मार दो। भैया, ये तो राजा के धर्म के विरुद्ध है। दूध को अपंग कर दे, कोड़े मारे या मुंह काला कर दे, पर उसे बुराई क्या है मारने में इस बड़बड़िए वानर को? आपने इसे मार दिया तो फिर हम अपने शत्रु को यहाँ तक कैसे लाएंगे? तो ठीक है, पहले इसकी पूंछ में आग लगा दो और फिर जाने दो इस वानर को। हनुमान जी वापस लौटकर श्री राम को सारा वृत्तांत सुनाते हैं और इसी बीच सब बंधुओं सुनो, विभीषण नाम का राक्षस जो कि रावण का भाई है और श्री राम के शरण में आया है। इन्होंने रावण को बहुत समझाया और मेरी रक्षा भी की उसके महल में। मुझे तो पूरा विश्वास है इन पर। मैं तो यही कहूँगा कि इनको निसंदेह सम्मिलित कर लें अपनी सेना में। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। तुम अब मित्रों के बीच में हो। मैं धन्य हुआ महाप्रभु। आप लोगों की लंका पहुंचने की दुविधा मैं सुन चुका हूं। अगर पूजा करके प्रभु समुद्र देवता से सहायता मांगे तो मार्ग दिखा देंगे। ठीक ही कहा तुमने विभीषण। इसके बाद श्री राम व उनकी सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया। पिछले कई महीनों से यही सोच रहा था कि दुष्ट रावण को हराऊंगा। अब मेरा सपना अवश्य पूर्ण होगा। तो इस विषय पर मैंने पुनः कई बार सोचा। अंत में मुझे यही लगा कि लड़ाई को मैं अभी भी रोक सकता हूँ, यदि मेरी पत्नी सीता और अन्य बंदियों को स्वतंत्र करके रावण शरण में आ जाए मेरी। तुम्हें अचंभा तो हुआ होगा, पर जनहानि को हमें अवश्य रोकना चाहिए। इसी तरह तीनों लोकों में सुख शांति हो सकेगी। उसकी प्राप्ति के लिए ही ये प्रयत्न है। मैं भूल जाऊंगा अहंकारी रावण के पापों को। अंगद, मेरा संदेश पहुंचा दो रावण तक। समझ गया, अवश्य पहुंचा दूंगा आपका ये संदेश रावण तक। धन्यवाद अंगद। अंगद श्री राम का शांति दूत बनकर रावण के पास जाते हैं, लेकिन दुष्ट रावण उनके साथ दुष्व्यवहार करता है, जिसका पूरा वृत्तांत वे आकर श्री राम को सुनाते हैं। तो रावण युद्ध करने में उतारू है। मैं समझ गया अंगद, तुमने सराहनीय काम किया है। मुझे बड़ा दुख है श्री राम, रावण ने आपके शांति संदेश को नहीं माना। मैंने पूरी कोशिश की। तो कल सवेरे सूर्य की पहली किरण पर्वत के शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध शुरू करेंगे। यहाँ मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप सब लोग युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए? श्री राम व रावण की महान सेनाओं के बीच युद्ध का प्रारंभ होता है और भारी मात्रा में विनाश शुरू हो जाता है। इसी के साथ रावण की सेना के सबसे बलवान योद्धा कुंभकर्ण का युद्ध में आगमन होता है। ये तो तुम्हारे युद्ध में था कि मेरा चक्र टूट गया। अब उठो, युद्ध करो। ठहरो, जहां हो वहीं खड़े रहो। राम हूं मैं, अयोध्या का युवराज हूं।
दशरथ का बेटा हूँ। दूर रहो मुझसे मूर्खो। तो तुम राम हो। मैंने सुना है कि तलवार के तल हो। क्यों दुखी कर रहे हो मुझे? भाग जाओ, जाकर खेलो बंदरों से। ये ये अंधेरा हो गया है और वहाँ कुंभकर्ण के होते हुए भी युद्ध घनघोर से घनघोर हो रहा है। पिताजी, अभी जाता हूँ युद्ध के मैदान में और समाचार लाता हूँ। ठीक है इंद्रजीत बेटे, जाओ। क्षमा करना कुंभकर्ण, मैं अपने कर्तव्य निभा रहा हूँ। इसके बाद रावण के पुत्र मेघनाद और श्री लक्ष्मण के बीच युद्ध होता है। क्या कुंभकर्ण भी मारा गया? ये तो बहुत बुरा समय हमारी लंका के लिए। वो बड़ा बलवान योद्धा था। यह अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। पिताजी, बिल्कुल ना घबराइए, विश्वास रखिए। एक योजना है मेरे पास। राम की सेना को खत्म कर दूंगा मैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। वही आशा है मुझे, वही आशा है मुझे। भरोसा है तुम पर। अब तुम जाओ। इनको उठा कर ले आओ भीतर, अभी अंधेरा है। जल्दी जल्दी। अभी तो तुम्हें बहुत सी लाशें उठानी पड़ेगी मेरे मित्र। हिम्मत कैसे हुई इसकी ये बोलने की? अभी मुझे जगाता हूँ। रुको, वो कौन है? अरे सीता मैया। हनुमान जी, आप कुशल तो है ना? अंगद, कहाँ छुपा है राम? वो इतना डरपोक क्यों है? स्वामी, स्वामी! सीता, मेरी पत्नी? ये रही सीता। राम, ध्यान से देखो। रुको, रुको, रुक जाओ। सीता, सीता, सीता! लक्ष्मण! सब लोग आओ, इधर आके छुप जाओ। तुम्हारा नाश अवश्य करूंगा मैं राम, लेकिन मैं तुमको समय दूंगा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे भाई की अंतिम क्रिया के लिए। सीता! हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं तो पहले ही खो चुका हूँ अपनी प्यारी पत्नी सीता को, और अब क्या मैं अपने भाई लक्ष्मण को भी खो बैठूंगा?
अगर इसे खो बैठा तो क्या शेष रह जाएगा मेरे जीवन में? आप ही दुखी होकर घबराएंगे इस तरह तो हमारी सेना अपना मनोबल खो देगी। बुझी हुई सेना कैसे जीतेगी? कृपया दुखी न हो श्री राम, सीता मैया को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, पर मैंने स्वयं अपनी आंखों से सीता की मृत्यु देखी है। अवश्य ही दुष्ट इंद्रजीत का माया जाल था। क्या मायाजाल? हमको उसकी चालों में फंसकर धोखे में नहीं आना चाहिए। आपके दुख से उसको और बल मिलेगा। इंद्रजीत को सारी शक्ति अपने मायाजाल ही से मिलती है। उसके मायाजाल की शक्ति को खत्म करने का एक ही उपाय है, हम उस पर आक्रमण करें जब वो अपनी तांत्रिक क्रियाओं में लगा हो। निकुंभिला की गुफा में इंद्रजीत हमेशा उसी गुफा में जाकर पूजा करता है तांत्रिक विद्या की। बलि भी देता है निकुंभिला देवी को। उसकी पूजा शाम से रात तक होती है। इसी पूजा से उसे मायाजाल की अद्भुत शक्ति मिलती है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, परंतु यहाँ अभी बहुत से योद्धा घायल पड़े हैं। मेरा भाई लक्ष्मण भी घायल पड़ा है। नहीं, ऐसी दशा में बहुत कठिन होगा निकुंभला की गुफा पर आक्रमण करना। हिमालय में? हाँ, हिमालय में। बोलो, वहां पर तुम लेटे रहो और बोलो। वहां संजीवनी बूटी मिलेगी, उससे हमारे घाव भर जाएंगे। हिमालय में मिलेगी? परंतु हिमालय तो यहाँ से बहुत दूर है। ये मेरे प्रभु श्री राम की अयोध्या है। हिमालय, आखिरकार हिमालय का पवित्र पर्वत आ ही गया। द्रोणागिरी आ गया। यहाँ मुझे संजीवनी बूटी ढूंढनी पड़ेगी, जिसकी हमारी सेना को इस समय बड़ी आवश्यकता है। वो रही संजीवनी बूटी। ओह, बहुत दर्द है बाह में। वाह, बिल्कुल नहीं दुख रहा, ठीक हो गया घाव। ये जादुई बूटियां तो बहुत बढ़िया हैं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। परंतु इतनी सी मुट्ठी भर बूटियां तो पूरी पड़ने वाली नहीं सब घायलों के लिए। तो फिर जरा सोचना पड़ेगा मुझे। हाँ, इसको लेता हूँ, मेरे लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। ये अब मेरा निशान होगा। अब इस पहाड़ को ही उठाकर मैं ले जाता हूँ वहां। जय श्री राम। हे ईश्वर, प्राण बचाना लक्ष्मण जी के। मैं आ रहा हूं संजीवनी लेकर। लक्ष्मण जी, घबराना नहीं, थोड़ी देर और मृत्यु से लड़ते रहना। पीड़ा को और थोड़ी देर सहन कर लो लक्ष्मण।
धीरज रखो, हनुमान आने ही वाले होंगे संजीवनी बूटी लेके तुम्हारे लिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे ईश्वर। हनुमान जी, क्या इसी पहाड़ पर बूटियां हैं? हाँ, पहाड़ पे एक निशान देखो, वहाँ मैंने मिट्टी में एक पेड़ गाड़ा हुआ है। जल्दी से संजीवनी बूटी लगा दो लक्ष्मण जी के घाव पर। ओ लक्ष्मण, तुम्हारा घाव भर गया, तुम ठीक हो गए। हनुमान, तुम भी बड़े प्यारे भाई हो मेरे। तू पीछे ही पड़ गया, पर जल्दी मरने वाला है तू। ये तेरा अंत है, मेरा नहीं। मुझे इसी दिन की प्रतीक्षा थी इंद्रजीत। मजा आया तुझे लक्ष्मण? इंद्रजीत! यही अंत है तुझ जैसे मायावी नीच का। ओ लक्ष्मण, मुझको तू नहीं मार सकता। अपने बेटे मेघनाद के वध की खबर सुन रावण उत्तेजित हो उठता है और श्री राम से युद्ध के लिए स्वयं जंग के मैदान में उतर जाता है। हम दोनों के बीच आज जो युद्ध होगा, उससे अंत हो जाएगा बुराइयों का। लंका के निवासियों, देखना, तुम्हारा राजा रावण, जो तुम्हारे लिए प्रतीक है ईश्वरीय शक्तियों का, वो कैसे मरता है, एक साधारण मनुष्य के बाणों और शस्त्रों से। राम, तुम्हारे भीतर इतना घमंड कैसे आ गया, बताओ मुझे। हाँ, ये शब्द तुम्हारी ज़बान पर दोबारा नहीं आएंगे। बहादुर योद्धा हूँ लंका के, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है यहाँ सबसे बड़ा बलवान कौन है। आ जाओ राम, युद्ध करें। तो फिर रावण, इस अग्नि चक्र में युद्ध से करो। निकल के दिखाओ राम, मैं हाँ? तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इसकी मृत्यु हार हो गई। मान लो राम, हार मान लो। हाँ, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। अब इसकी मृत्यु हो गई। हाँ? वो देखो, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा।
अग्नि चक्र में से निकल के दिखाओ राम। ओम ओम ओम। ओम ओम। ये मुझसे भी बड़ी शक्ति कौन सी है? मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। हार मान लो राम, हार मान लो। ओम शांति शांति। सब समाप्त हो गया। लंका के योद्धाओं, राजा रावण धरती माँ की गोद में चले गए। युद्ध बंद करो, शस्त्रों को त्याग दो और अपनी देश की कीर्ति को पुनः उजागर करने में तुम सब लोग पुनः सहयोग दो राजा विभीषण को। सीते, मैं सबकी आभारी हूँ, पर जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए उनके बारे में सोचकर दुख होता है। अब मैं मनन करके ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, उनके लिए क्षमा मांगूंगी सबकी आत्माओं से। आप पूर्ण ना भी करें तब भी ठीक है। आप श्री राम के साथ सुखी जीवन बिताएं तो उनका बलिदान अति उत्तम त्याग माना जाएगा। लंका के नए राजा विभीषण ने राम और सीता को अयोध्या लौटने के लिए पुष्पक विमान भेंट किया। अपने प्रिय राजा राम के लौट आने पर अयोध्या वासियों ने अनेकों उत्सव मनाए। उसके बाद उनका जीवन सुखमय रहा। कुछ वर्षों बाद श्री राम बैकुंठ लौट गए और सीता मैया धरती में समा गई। जय श्री राम, जय श्री राम।